स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं क्लास 11th की फ्लेमिंगो बुक से एक पोएम लेकर आपके बीच में हूँ जिसका नाम है फोटोग्राफ। टॉल्सन ने लिखा है इसको और क्या बताने की कोशिश की है उन्होंने, या किसी की लाइफ में उसकी मदर का क्या रोल है, किस तरीके से नॉस्टैल्जिक हो जा रही है वो अपनी मदर को लेकर जब उनकी एक पुरानी फोटोग्राफ को देखती है वो, जिसमें उसकी मदर के दो कज़न भी हैं जिनके साथ वो एक सी बीच पर हैं और जहाँ पर उनके अंकल ने उनकी एक फ़ोटो ली थी। उस फोटो को बाद में कार्डबोर्ड में सेट कराया गया, जिसको देखने के बाद कंपोज़र किस तरीके से नॉस्टैल्जिक हैं, रेमिनिसिंग किस तरीके से पुराने दौर को याद करती हैं जब उस फोटोग्राफ को देखने के बाद वो अपनी माँ से बात करती थी। 3 तरह की इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइम जब अथर की मदर ने वो फोटोग्राफ उनके अंकल के द्वारा ली गई थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया। सेकेंड टाइम जब अपनी माँ के साथ बैठकर उस फोटोग्राफ को देख रही थी तो किस तरीके से वो हंस रही थी अपने ऊपर, अपनी 2 कज़न के ऊपर, कि किस तरीके से उन्होंने 1 साल पहले से अपने लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, क्या पहनेंगी वो बीच पर जा रही हैं। और तीसरी बार पोएटिस खुद नॉस्टैल्जिक है क्योंकि अब उसकी मदर उसके साथ में नहीं है। तो जब तक उसकी मदर उसके साथ नहीं तब तक तो हंस लेती थी वो, तब तक वो अपनी मदर के साथ में वो बातचीत करती थी, मजाक बनाती थी उनके कपड़े के स्टाइल को लेकर, और किस तरीके से उसकी मदर की 2 कज़न ने, डॉली एंड बेटी ने, जिस तरीके से जिद किया था सी शोर पर जाने के लिए और पोएटिस की मदर चली गई थी तो उस पर भी हंसना। लेकिन आज का समय क्या है, जब इस पोएम को पोएटिस लिख रही हैं तो वो कहती हैं कि मेरी मदर अब नहीं है तो मैं रेमिनिशिंग हूँ, मुझे याद आ रही है उनकी, वो भूलती ही नहीं है मेरी माँ मुझे। आइए अब इन समरी के साथ में देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जो एफर्नल है, जो क्षणिक है, जो क्षणभंगुर है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, उसके बारे में भी आप इस पोएम में देखेंगे कि मनुष्य का जीवन किस तरीके से चलता है, वो क्षण प्रतिक्षण बदलता रहता है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है उम्र को लेकर, हरकतों को लेकर, गतिविधियों को लेकर, बातचीत को लेकर। आइए अब शुरू करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. The big girl here refer for the poetess mother. पोएट की मदर को बिग गर्ल कहा गया है। जो 3 लोग हैं ना सी शोर पर, उनमें से सबसे बड़ी पोएटिस की मदर है, जिनके दोनों हाथों को उनके 2 कजन्स ने पकड़ रखा है क्योंकि वो छोटी हैं, उनको डर है और उस डर से बचने के लिए अपने बड़े का सहारा लिया है उन्होंने। और ये चीज़ें देखने को कहाँ मिल रही हैं? पोएटिस तो उस दौरान थी नहीं, उस दौर में नहीं थी, तो तब उसका जन्म ही नहीं हुआ था। तो वो कार्डबोर्ड में देख रही है, एक फोटोग्राफ है, पिक्चर फ्रेम आप कह लीजिए, इसको आसानी होगा समझने में। एक फ्रेम है जिसमें एक फोटो है और उस फोटो में देख रही है कि उसकी मदर हैं जो बिग गर्ल के रूप में हैं, उनके दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट एक और गर्ल हैं, वो पोएटिस की मदर की कज़न हैं, जिन्होंने उनके हाथों को पकड़ रखा है, पैडलिंग कर रही है, वो चल रही हैं, टू वॉक जिसको कह सकते हैं, वो चल रही हैं, पैडल। Each one holding one of my mother's hands and she the big girl. और सबसे बड़ी गर्ल कौन थी? मेरी मदर। उन तीनों में सबसे बड़ी थी, जिम्मेदारी निभा रही थी वो, और ज़्यादा उम्र नहीं थी, नियर अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल की उम्र थी उनकी। All 3 stood still to smile through their hair. समुद्र के किनारे खड़े होना एक अलग तरह का एहसास है और उस एहसास को जीने का काम कर रही है पोएटिस की मदर और उसकी 2 कज़न। तेज हवाएं चल रही हैं, हवाओं के चलने के साथ उनके बाल लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा की वजह से, और वो एंजॉय कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और उस दौरान
जब वो तीनों सीशोर पर थी, समुद्र के किनारे थी, हवाएं चल रही थी, तो उनके अंकल ने उसी समय जिनके हाथ में कैमरा था फोटो क्लिक किया था, कैप्चर कर लिया था एक फोटो, और उसी फोटो को बाद में कार्डबोर्ड के अंदर सेट कराया गया, जिसको पोएटेस देख के नॉस्टैल्जिक हो जाती है, पुराने दिनों की यादों में खो जाती है। अ स्वीट फेस, वो जो तीनों है ना कार्डबोर्ड के अंदर, उनका फेस कैसा है? स्वीट, बहुत ही प्यारा चेहरा है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी माँ उस दौरान कितनी प्यारी थी, कितनी लवेबल थी, कितनी ब्यूटीफुल थी, कितना स्वीट फेस था उनका। एंड द सी which appears to have changed less washed their terribly transient feet, और समुद्र वो क्या करता है? वो कम बदला हुआ लगता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, उसी तरीके से बहाव है, उसी तरीके से लहरें आती हैं, लोग उसी तरीके से उसके किनारे जाते हैं, उन्हीं स्टेप्स में उन्हीं तरीकों से फोटोज वो शूट करते हैं। लेकिन मेरी माँ जब 12 साल की थी, तब से लेके जब मैंने उनको देखना शुरू किया, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई और बाद में कहेंगे उम्र ढलती गई, वो चेंज होती गई। जितना मेरी माँ चेंज हुई ना, उतना तो समुद्र भी नहीं बदला। समुद्र क्या हुआ? ट्रांसिएंट फीट, उनके पैरों को धो रहा है। वो समुद्र के किनारे खड़ी हैं, लहरें आती हैं, उनके पैरों से टकराती हैं, ऐसा लगता है पैरों को साफ करने का काम कर रही हूँ वो लहरें उनके पैरों को भिगोने का काम कर रही हैं, और वो तीनों खड़ी होके एंजॉय कर रही हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, ये तो फर्स्ट फेज हो गया जिसकी बात हमने अभी की। अब सेकंड फेज की बात करते हैं। सम 20-30 ईयर्स है, ये तब से लेके जब की बात है। इट मीन्स व्हेन अर्थर्स मदर वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। अब उसके 20-30 साल के बाद, जब उनकी उम्र 32 साल 35 साल के आसपास है, तब देखिए। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो हंस रही है वो अपने उस समय की पिक्चर को देखकर कि अरे 12 साल की उम्र में मैं कैसी दिखती थी, कैसी थी मैं। शी, बेटी एंड डॉली, और ये देखो इसी कार्डबोर्ड में 2 और फोटोज हैं मेरे अलावा। वो कौन है? एक बेटी है, एक डॉली है। ये दोनों मेरी कौन थी? कजन थी, जिनके कहने पे मैं सीशोर पर गई थी, जिन्होंने 1 साल पहले से ही अपने कपड़े डिजाइन किए थे, क्या पहनना है उनको, क्या पहनेंगी, और उस फोटोग्राफ को देखकर वो हंस रही है। She had said, and look how they dressed us for the beach. देखो बीच पर जाने के लिए हमने कपड़े कैसे पहने हैं, किस तरीके से कपड़े हमने डिजाइन किए। The sea holiday was her past, mine is her daughter. समुद्र के किनारे जाने के लिए हमने छुट्टियों का इंतजार किया था। हमने इंतजार किया था किस बात का? कि हमारी छुट्टियां हों, हम सीशोर पर जाएं, समुद्र के किनारे जाएं, एंजॉय करें वहां पर। बोथ राइव विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। वहां पहुंचने के बाद क्या होता है? ईज ऑफ लॉस। वो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने तो एंजॉय किया। उन लोगों ने क्या किया? एंजॉय किया। लेकिन ईज ऑफ लॉस, अब क्या हो गया है? लॉस है। किस बात का? पोएटिस की मदर तो है ही नहीं, जिनके साथ में फर्स्ट फेज में बात की थी, जिनके साथ में बात करके पोएटिस हंस रही थी, उसकी माँ खुद हंस रही थी अपने कॉस्ट्यूम को लेकर, डॉली और बेटी के हाथ पकड़ने के तरीके को लेकर। अब क्या हो रहा है? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उसकी माँ उसके साथ में नहीं है। नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। तीसरा फेज स्टार्ट हो जाता है कि अब उसकी माँ को मरे हुए, उसके साथ ना रहते हुए एक लंबा दौर गुजर चुका है, एक लंबा वक्त बीत गया। एज दैट गर्ल लिव्ड, जो बेटी, जो अथर, जो पोएटिस अपनी माँ के साथ एक लंबे समय तक रही, अब वो माँ ही उसके साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि शी हैज डाइड, वो मर चुकी है, अब उनके साथ में नहीं है। अब उसकी यादें हैं, वो फोटोग्राफ है, वो कार्डबोर्ड है, जिसको देख करके वो अपनी माँ को याद कर रही है, रेमिनिशिंग हो जाती है। उसकी माँ को उससे अलग हुए, डिपार्ट हुए बहुत वक्त बीत चुका है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। होता क्या है कि माँ नहीं है, और माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता।
तो पोएटिस भी नॉस्टैल्जिक हो जाती है, पुरानी यादों में खो जाती है। किस तरीके से चाइल्डहुड में उसकी माँ उसको सपोर्ट करती थी, जब वो टीन एज में गई, जब एडल्टहुड में आई, जब वो यंग हुई, तो उसकी माँ कैसे उसको ट्रीट करती थी, किस तरीके से उसका व्यवहार उसके साथ था, उसकी माँ का नेचर कैसा था, किस तरीके से वो उसको समझाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसकी माँ उसके पास है ही नहीं। और उस फोटोग्राफ को देखकर, उस कार्डबोर्ड को देखकर पोएटिस बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है साइलेंस साइलेंस से चारों तरफ तो शांति छा गई मेरे। इस फोटो को देखकर एक दौर ऐसा था जब खूब हंसते थे हम, एक दूसरे को देखकर, डॉली और बेटी के पिक्चर्स को देखकर, अपनी माँ के उस समय के पहनावे को देखकर, उनके कॉस्ट्यूम को, उनके उड़ते हुए बालों को देखकर। उम्र बीतने के साथ माँ खुद पर हंसने लगी थी कि देखो जब मैं 12 साल की थी तो कैसी दिखती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि माँ की उम्र बढ़ी, 35 साल 40 साल। फिर एक दौर बीता, एक फेज और बीता। फिर क्या हुआ, वो ओल्डन एज में आ गई, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई और धीरे धीरे करके वो हमारे बीच में नहीं रही, वो अलाइव नहीं, वो जीवित नहीं, वो मर गई हैं। और इस चीज़ को देखकर पोएटिस बहुत ही परेशान है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ के साथ मैंने अपने जीवन का इतना सुनहरा पल गुजारा, अब वो उसके बीच में नहीं है। लेकिन अपनी माँ को याद करने का तरीका उसके पास क्या है, कार्डबोर्ड है, वो फोटोज़ हैं, साथ ही साथ उनकी यादें उसके साथ में हैं जिनको संजो कर वो जी रही है। और जब इन चीज़ों को याद करती है ना, तो चारों तरफ साइलेंस साइलेंस, एकदम शांति छा जाती है, चुप हो जाती है। चुप होकर महसूस करती है वो कि उसकी माँ उसके आसपास यहीं कहीं है। इस तरीके से हमने लाइन बाय लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए। आइए कुछ पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। एलिट्रेशन मिल जाएगा आपको, एजोनेंस मिल जाएगा, कॉन्सोनेंस है, और इसके साथ साथ आपको इंजॉयमेंट भी मिलेगा। इंजॉयमेंट क्या है, जब किसी भी पोएटिक लाइंस में विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लाइन, तो वहां पर इंजॉयमेंट होता है। आइए देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, इस लाइन में किसी भी तरह के पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। और सेकंड लाइन में हम कंटिन्यू करते हैं, व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, यहाँ पर अब जाके पंक्चुएशन मार्क आया है। तो फर्स्ट लाइन में नहीं, सेकंड में कंटिन्यू किया, इंजॉयमेंट हो गया। ऐसे ही आप कॉन्सोनेंस और एजोनेंस आप खुद ढूंढिए, मेहनत करिए इसके पीछे कि किसी भी पोएटिक लाइंस में अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के बीच में आता है और बहुत ही प्रोमिनेंट है तो कॉन्सोनेंस होता है। जिससे मैं एक बताता हूं आपको, और उसी के साथ साथ एजोनेंस आप देखिए कि किसी भी पोएटिक लाइंस में कोई भी वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू में से कोई भी लेटर जो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है वो एजोनेंस होता है। आप इनको ढूंढिए खुद, मैं कमेंट सेक्शन में आके आपको डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सी पोएम्स में इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आइए एक दो आपसे बात कर लेते हैं। जैसे पोएम की आप 5th लाइन देखिए, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। यहाँ पर आप ओ जो साउंड है स्टूड में है, टू में है, थ्रू में है, तो ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। इसके साथ साथ ए भी मिलेगा आपको, ई भी मिलेगा इस लाइन में। हेयर में ए है, आपको ऑल में मिल जा रहा है, ई साउंड खूब मिल रहा है आपको, बहुत ही प्रोमिनेंट है, देयर में है, स्माइल में है, थ्री में है। तो इस तरीके से एक ही लाइन में हमने कई सारे एजोनेंस देख लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पोएटिक डिवाइसेस को लेकर और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।